हर दिन भारत में लाखों लोग सेहत को लेकर एक बहुत मुश्किल फैसला लेते हैं। क्या उन्हें मॉडर्न साइंस पर भरोसा करना चाहिए या फिर उन परंपराओं की ओर लौटना चाहिए जो सदियों से चली आ रही हैं? देखिए, ये सिर्फ किसी एक इंसान की पसंद का मामला नहीं है। ये एक राष्ट्रीय दुविधा बन चुकी है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है ना। एक तरफ तो हमारे पास इतने बड़े बड़े अत्याधुनिक अस्पताल हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मरीज पारंपरिक इलाजों की तरफ जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये भारत के हेल्थ केयर सिस्टम की एक बहुत गहरी और उलझी हुई कहानी बताता है। तो चलिए सबसे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जो पब्लिक एलोपैथिक सेंटर हैं, यानी हमारे यूपीएचसीज, वो पारंपरिक आयुष केंद्रों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा मरीजों का बोझ उठा रहे हैं। 6 गुना! इससे साफ पता चलता है कि हमारी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम पर प्रेशर कितना जबरदस्त है। तो कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, एलोपैथी के संकट से। मतलब पहली बात तो ये कि ऐसी क्या वजहें हैं जो मरीजों को मॉडर्न मेडिसिन से दूर धकेल रही हैं। सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं जो लोगों को दूसरे रास्ते खोजने पर मजबूर कर रही हैं। इसके पीछे एक नहीं कई बड़े कारण हैं। आप खुद सोचिए, एक आम मरीज सरकारी अस्पताल जाता है तो उसे क्या मिलता है? जाहिर है, भारी भीड़। प्राइवेट इलाज करा नहीं सकते क्योंकि खर्चा आसमान छू रहा है। ऊपर से दवाओं के साइड इफेक्ट्स का डर अलग, और तो और एंटीबायोटिक दवाएं भी अब पहले जैसा काम नहीं कर रही हैं। और इन सब के बीच गांव देहात में तो अच्छे डॉक्टर्स की इतनी कमी है कि ये संकट और भी बड़ा हो जाता है। अब दिल्ली के ये आंकड़े देखिए, ये बड़े दिलचस्प हैं। करीब 83% मरीज एलोपैथी ही चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, क्योंकि यूनानी जैसे कुछ आयुष सिस्टम्स में मरीज कम आते हैं, तो वहाँ सरकार का प्रति मरीज खर्चा एलोपैथी से कहीं ज़्यादा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो ये पूरा वॉल्यूम और लागत का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड खेल है। ठीक है, तो ये तो हुई पुश की बात कि मरीजों को मॉडर्न मेडिसिन से दूर क्या धकेल रहा है। पर सवाल ये है कि वो किस चीज़ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। ये सिर्फ मजबूरी का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ताकतवर कल्चरल पुल भी काम कर रहा है। देखिए, यहाँ बात सिर्फ इलाज की नहीं रह जाती। बात अपनी पहचान, अपनी जड़ों से जुड़ने की हो जाती है। बहुत से लोगों के लिए आयुर्वेद या होम्योपैथी अपनाना एक तरह से वेस्टर्न साइंस के दबदबे को चुनौती देने जैसा है। ये अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व जताने का तरीका बन गया है। और ये भरोसा कोई आज का नहीं है। इसकी जड़ें सदियों बल्कि हजारों साल पुरानी हैं। वैदिक काल से शुरू होकर महाराजा रणजीत सिंह के शाही संरक्षण से गुजरते हुए आज़ाद भारत में आयुष मंत्रालय के बनने तक इन सिस्टम्स को लगातार एक तरह की मान्यता और सपोर्ट मिलता रहा है। और इसी वजह से लोगों का विश्वास इन पर और भी मजबूत हुआ है। तो सवाल यह है कि ये विश्वास आखिर बनता कैसे है? ये सिर्फ इतिहास या सरकारी सपोर्ट की बात नहीं है। इसके पीछे कुछ गहरे साइकोलॉजिकल कारण भी हैं जो इस विश्वास को और पक्का कर देते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, जब किसी अपने की सेहत दांव पर लगी हो तो क्या किसी साइंटिफिक रिसर्च के ठंडे बेजान आंकड़े ज्यादा असर करते हैं, या फिर किसी दोस्त या पड़ोसी की वो कहानी जो कहता है कि उसे एक पारंपरिक दवा से चमत्कारी फायदा हुआ? देखिए, हमारा दिमाग ना वो नंबरों से ज्यादा कहानियों से जुड़ता है। इसे एनेक्डोटल बायस भी कहते हैं। जब कोई अपनी आपबीती सुनाता है तो उसकी कहानी किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के डेटा पर भारी पड़ सकती है, खासकर तब जब लोग डरे हुए होते हैं या निराश महसूस कर रहे होते हैं। और लोगों के इस भरोसे को सरकारी सपोर्ट से और भी ताकत मिलती है। आयुष मंत्रालय को 4,408 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मिला है। अब जब सरकार किसी चीज पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है तो आम जनता तक एक सीधा और शक्तिशाली मैसेज जाता है कि हाँ, ये सिस्टम्स भरोसे के लायक हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ भी है। एक ऐसा सच जो अक्सर इन पारंपरिक दवाओं की चमक दमक के पीछे छिपा रह जाता है। ये एक साइंटिफिक स्टडी का नतीजा है और ये सच में चौंकाने वाला है। इसमें कहा गया है कि इन दवाओं के सैंपल्स में जो अशुद्धियां मिली वो रेकमेंडेड डेली लिमिट से कई हजार गुना ज्यादा थीं। सोचिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी रेड लाइट है, एक खतरनाक चेतावनी। तो ये अशुद्धियां हैं क्या? एक स्टडी में 252 आयुर्वेदिक सैंपल्स की जांच की गई। उनमें से 65% में मिला सीसा यानी लेड, 38% में पारा यानी मरकरी और 32% में आर्सेनिक। ये कोई आम चीजें नहीं हैं, ये बहुत जहरीली हेवी मेटल्स हैं। सीधे सीधे कहें तो जहर, जो शरीर में जमा होकर बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है,
इन आंकड़ों के पीछे इंसानों की त्रासदियां छिपी हैं। ये टेबल कुछ असली भयानक केस दिखाती है। एक 4 साल का बच्चा जिसे लेड पॉइजनिंग हुई, वो मरीज जिन्हें पारे की वजह से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं झेलनी पड़ी, और आर्सेनिक की वजह से दिमाग में जानलेवा सूजन का एक गंभीर मामला। ये पारंपरिक दवाओं का वो डरावना सच है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो आखिर हम खड़े कहाँ हैं? हम एक ऐसे मुश्किल चौराहे पर हैं जहां भारत का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम एक गहरे तनाव से गुजर रहा है। ये कोई अच्छा बनाम बुरा का सीधा साधा मामला नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ मॉडर्न मेडिसिन है जो खुद अपनी चुनौतियों से जूझ रही है, और दूसरी तरफ पारंपरिक चिकित्सा है जिसमें कुछ मामलों में गंभीर और छिपे हुए खतरे साफ साफ दिख रहे हैं। तो आइए इस पूरी यात्रा को 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, मरीज एलोपैथी की कमियों जैसे भीड़ और खर्च से तंग आकर उससे दूर धकेले जाते हैं। स्टेप 2, वो सांस्कृतिक जुड़ाव और बेहतर इलाज के वादों के कारण पारंपरिक विकल्पों की ओर खिंचे चले आते हैं। और स्टेप 3, साइंटिफिक जांच एक छिपी हुई जहरीली सच्चाई को सबके सामने ला देती है। और आखिर में बस ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है, कोई देश आखिर कैसे स्वस्थ हो सकता है जब उसकी मॉडर्न और पारंपरिक दोनों ही मेडिकल सिस्टम्स गहरे संकट में हों? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शायद भारत के स्वास्थ्य के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती है।